बहुत हो गया, अब क्या सुनना। तो समझो उसने अभी इस रस विशेष को जाना ही नहीं है। बार बार पियो। व्यास भगवान का कहना है, जब तक हम को ऐसा लगने नहीं लग जावे कि अब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, तब तक पीते ही रहो इस रस को। एक और बात, बड़ी विचित्र बात, व्यास जी महाराज ने इस रस को पीने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित नहीं किया। इस रस को पीने के लिए व्यास जी महाराज ने सबको नहीं बुलाया, केवल 2 लोगों को बुलाया। भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं कहा व्यास जी महाराज, केवल 2 लोगों को बुलाया इस रस को पीने के लिए। कौन से 2 लोग? व्यास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हे रसिकों, तुम आओ और इस पावन रस को पान करो। पहला रसिकों को बुलाया इस रस को पीने के लिए, और दूसरा भावुकों को बुलाया, हे भावुक जनों, तुम भी आओ और इस रस का पान करो। रसिक और भावुक जनों को इस रस को पीने के लिए बुलाया, क्योंकि जिसको प्यास लगी है पानी का महत्व वही समझ पाएगा। जिसको प्यास नहीं लगी है वो पानी का महत्व कभी समझ ही नहीं पाएगा। अध्यात्म रस के वितरण के लिए सार्वजनिक प्याऊ के समान है ये भागवत की कथा। अब प्याऊ पर तो वही जाएगा जिसको प्यास लगी हुई है, जिसको प्यास ही नहीं है वो प्याऊ पर क्यों जाएगा। और अगर कहीं गलती से चला भी गया तो फिर वो पानी नहीं पीना चाहेगा। गलती से चला गया, जिसको प्यास नहीं है प्याऊ पर, तो वो पानी नहीं पिएगा। पानी पीने की जगह सवाल खड़े करेगा वहां पर। क्यों? सीधा साधा एक ही कारण है, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। अगर प्यास होती तो फिर वहां उसको केवल पानी चाहिए था, वहां सवाल नहीं थे। लेकिन उसको प्यास नहीं है, इसलिए वहां पानी की जगह सवाल खड़े हो। पानी ठंडा है कि गर्म है? पानी ठंडा है या गर्म है? पानी का जो बर्तन है वो साफ करते हो कि नहीं करते हो? पानी पिलाने वाला बेचारा बार बार कहता है, अरे साहब आप आओ तो सही। एकदम बर्तन रोज साफ करके पानी भरते हैं, पानी मटकी का पानी एकदम ठंडा है, आप पी करके तो देखो, पानी एकदम मीठा है, खारा नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। क्यों? कारण एक ही है कि क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और कहीं अगर स्थिति ऐसी बनती, मरुस्थल की तपती रेत में, जहां दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है कहीं 2 घूंट पानी मिल जावे तो मेरे प्राण बच जावे, ऐसी परिस्थिति में किसी को 1 गिलास पानी मिलेगा तो उसके पास सवाल नहीं होंगे, वो तो उस पानी को बिना सवाल के पी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है। पानी ठंडा है कि गर्म है ये सवाल उसके पास नहीं है, उसको प्यास लगी हुई है। तो सार्वजनिक प्याऊ है ये भागवत जी अध्यात्म रस के वितरण के लिए, और सभी लोगों को व्यास जी महाराज ने नहीं बुलाया इस रस के लिए। इस रस का अधिकारी 2 ही लोगों को समझा व्यास जी ने, एक तो रसिकों को और दूसरा भावुकों को। लोगों ने कहा, महाराज
आपने इसको वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल बताया भागवत जी को, तो इतने ऊपर से ये मृत्यु लोक में आया कैसे ये फल? अगर इतने ऊपर से ये गिरता तो फूट जाता, आया कैसे मृत्यु लोक? व्यास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, भैया ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल डायरेक्ट ऊपर से नीचे मृत्यु लोक में नहीं आया, ये तो शिष्य परंपरा से धीरे 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 नीचे आया। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में कहा है इस बारे में, शिष्य ही प्रशिष्य ही शाखा पल्लव परंपरायाः शनैः अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये धीरे 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 शिष्य परंपरा से एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर ऐसे आया। भगवान नारायण के मुखारविंद से ये फल प्रकट हुआ और नारायण प्रभु की डाली से नीचे आया तो ब्रह्मा जी महाराज की डाली पर आकर के अटक गया। ब्रह्मा जी महाराज ने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी महाराज की डाली से फिर ये फल लटका नीचे, तो फिर नारद जी महाराज को ग्रहण कर लिया। नारद जी महाराज ने उस फल को ग्रहण कर लिया। नारद जी महाराज से फिर यही फल व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ और व्यास जी महाराज के माध्यम से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ और सुखदेव जी के माध्यम से तो फिर परीक्षित को माध्यम बना करके ये फल इस मृत्यु लोक में जन जन में प्रसारित हो गया। सब जगह आज हम तक पहुंच गया परीक्षित महाराज के माध्यम से। ऐसा ये फल है। तो भैया इस फल के रस को बार बार पियो। कहने का भाव यही, इस रस को बार बार पियो। कल की कथा में आप सभी लोगों ने आनंद के साथ श्रवण किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है। शौनक जी सब में बड़े हैं, सब ऋषियों के मन की बात को जानने वाले हैं, इसलिए स्वयं अकेले उनकी तरफ से खड़े होकर के प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर बिठाए हुए हैं और व्यास आसन पर बिठा करके चरणों की पूजा करके आज प्रेम से सूत जी महाराज से कह रहे हैं, शौनकादि ऋषि, हे महात्मन, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप जैसे संत हमारे सभा में पधारे। आप हमें हमारे गुरु समान जान पड़ते हो। आपके ज्ञान को देख करके, आपके अनुभव को देख करके आपसे कुछ पूछने का मन होता है। एक प्रश्न पूछने का मन नहीं, 2 प्रश्न पूछने का मन नहीं, आपसे 6 प्रश्न पूछने का मन हमारा होता है। क्यों? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। महाराज, आपसे इसलिए 6 प्रश्न पूछने का मन होता है क्योंकि आपने अपने गुरुजी व्यास जी के माध्यम से सारे के सारे पुराण इतिहास का विधिवत अध्ययन किया है। विधिवत आपने अध्ययन किया, धर्म शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का आपने गुरुजी के माध्यम से विधिवत अध्ययन किया। महाराज, हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं।
प्रश्न पूछने की भी जो विधि है हमारे यहाँ, शास्त्र सम्मत विधि है, वह ऐसे नहीं कि न कोई प्रणाम, न कोई नमस्कार, न कोई संग, डायरेक्ट जाकर के जैसे लठ मारे वैसे प्रश्न पूछ लिया, ऐसा नहीं। हमारे शास्त्रों ने हर चीज की व्यवस्था हमको दी है। प्रश्न पूछने की भी एक विधि है। महापुरुषों के सामने जाओ तो विधि बताई कुछ पूछने की, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता में गोविंद अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले किसी भी संत महापुरुषों के सामने जाकर के पहले प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, नमस्कार, फिर सेवा करो, कुछ दिन का संग करो, और संग के माध्यम से सेवा करो जो सेवा बने। पढ़ने से जो प्राप्त नहीं होगा वो आपको सेवा से प्राप्त होगा। सेवा करो। ये गुरुकुल की पद्धति है हमारे भारतीय संस्कृति की। पहले है बटुक ब्रह्मचारी गुरुओं को प्रणाम करते, फिर सेवा करते वहां रह करके, और फिर सेवा करते 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 फिर प्रश्न पूछते। आजकल कोई प्रणिपात झुकना चाहता नहीं किसी के सामने, क्योंकि सब ही भरे हुए हैं पहले से। झुकेगा तो वही ना जो खाली होगा, झुकेगा वही। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई झुकना चाहता नहीं है, कोई सेवा करना चाहता नहीं है, लेकिन शास्त्रों ने, संतों ने तो कहा है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो वृक्ष नीचे की ओर झुकने लग जाएगा। आप तो सब जानते ही हो, ये कोई नई चीजें नहीं है आपके लिए। जिस वृक्ष में फल ज्यादा लगते हैं वह वृक्ष नीचे की ओर झुकने लग जाएगा। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वह हमेशा उसके जीवन में विनम्रता आपको दिखाई देगी। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा है वो हमेशा झुक करके रहेगा। और विद्या तो वही है ना जो आपको विनम्रता प्रदान करे। बाकी और कौन सा ज्ञान दूसरा जो घमंड प्रदान कर दे उसको ज्ञान कहते हो? नहीं, विद्या वही श्रेष्ठ है जो हमें विनम्रता प्रदान करे और हमारे सारे के सारे बंधनों को खोले। हम जो उलझे हुए हैं सांसारिक बंधनों में, कई कई तरह की गांठें लगी हुई हैं जीवन में,
ये सब खुले, वही विद्या विद्या है, वही ज्ञान ज्ञान है। अरे ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिससे परमात्मा हमारे सम्मुख हो जाए। विद्या वह श्रेष्ठ नहीं है जिसके द्वारा हम परमात्मा से ही विमुख हो जाए अज्ञान के कारण। विद्या ददाति विनिमय, विद्या तो हमेशा विनम्रता प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दे, वही विद्या श्रेष्ठ विद्या है। तो कहते हैं सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि, आपने अपने गुरु जी से समस्त विद्याओं को, इतिहास को, पुराण को विधिवत अर्जन किया है, उस ज्ञान को। आज हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न, पुंसामेकं ततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हति प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। पहला प्रश्न हमारा ये है महाराज, मानव के लिए परम धर्म क्या है? देखो महात्माओं का जीवन कैसा जीवन है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। उनको जो भी प्रश्न कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, प्रायेण अल्पायुष सभ्ये कलावस्मिन् युगे जना। महाराज, और युगों की अपेक्षा कलयुग का जो प्राणी है उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, उम्र बहुत कम है। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लगभग 1,00,000 वर्ष की मानी जाती थी। कितने वर्ष की होती सतयुग में? एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की। सतयुग के बाद में त्रेता युग आया, तो सतयुग के व्यक्ति की उम्र में से एक 0 कम हो गया, एक 0 कम हो गया। त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र लगभग 10,000 वर्ष की मानी गई। तभी तो सुनते हो ना, फलाने महात्मा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, उनकी उम्र ही इतनी होती थी युग के अनुसार। त्रेता के बाद में फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर आते 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 एक 0 और कम हो गया। द्वापर युग में एक व्यक्ति की उम्र लगभग कितनी हो गई? 1,000 वर्ष के आसपास लगभग द्वापर युग में एक व्यक्ति की उम्र रही। और द्वापर के बाद में फिर कलयुग आया, तो कलयुग आते आते एक 0 और कम हो गया। ये 0 का बड़ा महत्व है, 0 कम होता ही जा रहा है ना। कहाँ 1,00,000 और कलयुग आते आते तो कितनी रह गई एक व्यक्ति की उम्र? लगभग 100 वर्ष। ये हमारे वेद का आदेश है। वेद के आदेश के अनुसार कलयुग के प्राणी को 100 वर्ष तक जीना ही चाहिए। 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए कम से कम। लेकिन फिर भी 100 वर्ष तक कौन जीता? 100 वर्ष तो कोई बिरले ही जी पाते हैं, नहीं तो फिर साधारण तया भी देखा जाता है 60-70 पे ही बोरी बिस्तर बंधने तैयार हो जाते हैं। बाकी वेद के अनुसार
कलयुग के प्राणी की उम्र 100 वर्ष की आंकी गई है। 100 वर्ष की मान भी ले हम, यदि कलयुग के प्राणी की उम्र, तो भी विचार करो, वर्ष की गणना दिन और रात को मिलाकर के की जाती है। वर्ष की जो गणना है वह दिन और रात को मिलाकर के की जाती है।